हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व हमारे गुरुओं का होता है। आपका गुरु कोई भी हो सकता है कि आपके माँ बाप हों। ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे जीवन का पहला गुरु हमारी माँ होती है। चाहे आपके स्कूल लाइफ के गुरु हो या कॉलेज लाइफ के गुरु हो या फिर जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, वे सभी लोग हमारे गुरु होते हैं। उन सभी लोगों की इज्जत करना सीखिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने गुरुओं की क्यों इज्जत करनी चाहिए। ये कहानी है एक राजा की, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल से कहकर अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था कराई। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को पढ़ते हुए काफ़ी महीने बीत गए, मगर राजा को कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु तो खूब मेहनत कराते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा ही परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजा ने आप इस सवाल का जवाब अपने गुरु से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा है। राजा ने विनती की कि गुरुवर, कृपया करके आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंच होना चाहिए, पर आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के स्थान पर बैठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कर पा रहा था। राजा को समझ में सारी बातें आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन दौलत किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान देते हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या खुद को श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति ये भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं का और अच्छाइयों का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। जय हिंद।